तो अर्जुन का वर्णन हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण उसको रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और अर्जुन ने देखा, दोनों सेनाओं का अवलोकन किया, अपने सारे संबंधियों को देखा। एक तरफ भीष्म पितामह है, सोमदत्त है, भूरिश्रवा है, द्रोणाचार्य है, सब परिजन है उसके। दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, विकर्ण है, कर्ण है, ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो उनको देख करके अब अर्जुन ने सोचा कि यदि ये युद्ध होता है तो निश्चित रूप से सब मारे जाएंगे, ये मृत्यु को प्राप्त करेंगे और इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी। और फिर जब इतने सारे सैनिकों की पत्नियां और राजनायकों की पत्नियां विधवा हो जाएंगी तो जो गलत लोग हैं वो इनका शोषण करेंगे और फिर वर्ण संकर संतान होगी। तो मैं जो जीत हासिल करूंगा, मैं जो राज्य हासिल करूंगा, मेरा राज्य भी इनके खून से सना होगा, मेरा राज्य भी इनके खून से सना होगा। तो ऐसा सोच करके अर्जुन बहुत ग्लानि और साथ में अर्जुन के मन में भय भी हुआ, क्योंकि इतने सारे संबंधियों की हत्या का कारण, जैसा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान बतलाते हैं, व्यास देव जी कहते हैं, भयम द्वितीया भिनिवेशे तस्या दीपा दत्तेश्य विपर्य स्मृति तन्माययो बुध अभिजेतम भक्ते कमेशम गुरुदेवतात्मा। भय तब उत्पन्न होता है जब कोई जीव भगवान की ब्राह मायावी शक्ति में लीन होकर के स्वयं को भौतिक शरीर मानने की भूल कर बैठ। यह भय का कारण। जब हम अपने आप को एक भौतिक शरीर मानते हैं तो फिर हम भयभीत होने लगते हैं, क्योंकि ये भौतिक शरीर का तो अंत होगा, है? और अंत होगा ये सोच करके कि हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। परंतु जब हम जान जाते हैं कि हम एक आत्मा है जो शाश्वत है, भगवान का अंश है, तो फिर भय का कोई बात ही नहीं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। जिस प्रकार से जब सिकंदर ने चाणक्य पंडित से कहा मैं तुम्हारा सर काट सकता हूँ, तो चाणक्य पंडित ने बताया आप सर काट सकते हो परंतु मैं तो फिर भी जिंदा रहूंगा। आप सर काट सकते हो, मैं फिर भी जीवित रहूंगा, मेरे को क्यों भय। सिकंदर को ये उत्तर सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा तो आज के पहले कभी नहीं सुना मैंने, सर काट दूंगा कि सीधा रहूं। तब उसको समझ में आया जब चाणक्य पंडित ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये तो अद्भुत देश है? अद्भुत प्रदेश में आ गया हूं मैं, ये यहाँ के लोग इस तरह का ज्ञान रखते, अब यहाँ पर मेरा का चलने वाला नहीं है। तो ये बात है, भय का कारण है अज्ञान। इस कारण से हम अपनी गलत पहचान करते हैं। जब जीव इस प्रकार से भगवान से विमुख हो जाता है, वह भ्रामक भयावह स्थिति माया नामक माया शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। यह जो भय का वातावरण है, ये जो माया है, भ्रम है, ये माया शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। दुर्गा इस संसार की जो अधिष्ठात्री देवी है, उसका कार्य है लोगों को इस किले में बांध करके रखना। दुर्गा का एक मतलब होता है, दुर्ग का मतलब किला, दुर्ग का मतलब किला, फोर्ट है। देखते हैं ना, बड़े बड़े किले दिखाई देते हैं, तो ये सब किले बहुत साधारण किले हैं, परंतु माता दुर्गा ने जो किला बनाया है वो भयानक किला है। इतना बनाया है भयानक कि कोई भी उससे निकल के जा ही नहीं सकता है। आपको कुल्ला छोड़ दिया, हाथ भी खुले, पांव भी खुले, बुद्धि भी है, सारी शक्ति है, जरा निकल के बताओ तो है। दुर्भाग्य की बात है, कोई निकलने का प्रयास ही नहीं करता। निकल के बताओ की तो बात ही अलग है। कोई भी हम बाहर धक्का मारेंगे तो बोलेंगे नहीं, पर वो अंदर आओ। अब कहाँ आने में क्या बोलेंगे, अंदर आओ। क्योंकि ये दुर्गा जो है भगवान की सेवक है, तो उन्होंने ऐसा रचना किया है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। भगवान ने ऐसा सृष्टि किया कि सब इसमें रहना चाहते, बने रहना चाहते, दीर्घ जीवन के लिए रहना चाहते, लंबे जीवन के लिए, और जीवन के बाद भी जीवन यहीं रहना चाहते, जबकि यहाँ पर आपको बार बार मरना पड़ेगा। अरे भगवत धाम चले जाओ, वहां पर कोई मृत्यु है ही नहीं, वहां पर परमानेंसी है, परमानेंट जीवन को प्राप्त करोगे। कैसे जीवन? हाँ, न तो वहां पर बुढ़ापा आएगा, न वहां पर बीमारी आएगी, न वहां पर किसी प्रकार के शत्रु का कोई भय होगा, और सारी आपकी आवश्यकता की वस्तुएं तुरंत उपलब्ध होगी। कहीं मार्केट जाके लाना नहीं पड़ेगा, पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हो? वो जीवन भी है, वो वैकुंठ लोकों का जीवन है, शाश्वत जीवन। परंतु हम अज्ञान के कारण इस भौतिक संसार से आसक्त रह रहे, और इस कारण से भय रहता है हमेशा। इस कारण से भय में भय रहता, इसलिए शास्त्र में बताया, हमारे आचार्य का भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार वृंदे। यदि इस भय से बाहर निकलना है तो भगवान का स्मरण करें, नंद नंदन को याद करें, तभी भय दूर होगा, नहीं तो हमेशा भय लगा रहेगा। इस संसार में सबको भय लगा रहता है, पाने की इच्छा और खोने का भय है। क्या लगा रहता है?
पानी की इच्छा हो खोने का, ये पानी की इच्छा मृत्यु के आखिरी दिन तक, जब बंदे प्राण छोड़ने वाला है ना, तब भी पूछो एक बिल्डिंग और बन जाती तो मैं आप चाहूँ एक बंगला बने न्यारा, अरे चल जा, ये टिकट कट गया, पाँव लटके हुए अभी डाल के अंदर, अभी क्या बोल रहे हैं, वो कल एक साड़ी का एडवर्टीजमेंट देखा था, है वो नहीं गिली, ए हुआ भगवान, ठीक है। तो सबके अंदर इस प्रकार का भौतिक इच्छाएं, अनेक इच्छाएं उबल रही हैं। अरे भाई एक नहीं चार भी मिल जाती तो होता क्या, अब जीवन ही जा रहा है तो अब साड़ी का क्या करो, ज्वेलरी का क्या करो, बिल्डिंग का क्या करोगे, हाँ। तो इतना विवेक नहीं है, इतना समझ नहीं। एक उदाहरण को ध्यान से समझिए, कसाई लोग होते हैं, हमें कलकत्ते में बड़ा हुआ तो मैं जहाँ रहता था, मैंने पीछे थोड़ा उस गली में कसाई लोग रहते, और वो कसाई लोगों के बाहर में, दुकान के बाहर वो लोग बकरी को बांध के रखते थे, 3-4 बकरी हमेशा बंधे रहते। तो मैं गौर करता था जाते समय आते समय, और वो कसाई जो है बकरों के आगे थोड़ी वो सारी पत्तियां डंठल के साथ में लगा देता था, घास नहीं, बड़ा बकरा घास नहीं खा, हरी पत्तियां डंठल के साथ लगा देता था, और बकरे आपस में आराम से खाते थे, एक दूसरे को ऐसा सीट से भी मारते थे, खाते भी थे खुद, अनभिज्ञ एकदम वेरी हैप्पी। तुमको नहीं मालूम कि अचानक 15 मिनट के बाद वो आएगा बाहर, पकड़ के एक को ले जाएगा, और हाँ कोई प्रॉब्लम, हरी घास से कितना अच्छा लगते, मजा है रे। उसी प्रकार से हमें कब चले जाएंगे नहीं मालूम, निश्वास नहीं विश्वास कला रुद्धो भविष्य, मालूम है अंतिम दिन तक प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा और जमा हो जाता प्रभु, एक बिल्डिंग और एक छत और लड़ जाती, इतना अच्छा, पोते की शादी देख लेता, बहू घर में आ रहा तो आराम से देखोगे, शादी भी देखोगे, बहू भी घर में आएगी, छिपकली बन के उसी घर में पैदा होगी, और आराम से पोते को भी देखोगे, पोती को भी दोनों को देखोगे, इन्हीं आंखों से देखोगे, सुंदर सुंदर नए, तो आपको इतना होगा समझ। तो जो बुद्धि कम है, और ये है भय का मूल कारण, देहात्म बुद्धि, क्या है देहात्म बुद्धि, हाँ। तो अर्जुन भी कुछ समय के लिए इस देहात्म बुद्धि के चक्र में पड़ गए, और इस कारण से भयभीत हो रहे, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको भगवत गीता का एक ज्ञान प्रदान किया। देहात्म बुद्धि के भय से निकलने के लिए, देहात्म बुद्धि के प्रभाव से निकलने के लिए, यदि आप निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय ये श्रीमद् भगवद गीता। तब भगवान ने भगवद गीता सुनाई। देहात्म बुद्धि में पढ़ करके अर्जुन भयभीत हो रहा है, इतने सारे संबंधियों की मृत्यु का कारण बनूंगा, सब का खून मेरे कारण होगा, हे कृष्ण मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पाँव लड़खड़ा रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, जुबान कांप रही है, और गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, अब मैं खड़े होने के योग्य भी नहीं हूँ, रथ को वापस लेकर के चलो। ये परिस्थिति श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, जिस प्रकार से रात को सोते हुए कई बार आपने स्वप्न देखे होंगे, और हो सकता है बुरे स्वप्न भी अनेक बार देखे होंगे, ऐसे स्वप्न भी देखे होंगे कि किसी ने पकड़ करके आपका गला काट दिया, है युद्ध हुआ, ठीक है, परंतु उसने आपका गला काट दिया, या कोई बाहर आकर के आपको जंगल में खा रहा है, आप चीख रहे हो बचाओ बचाओ, भयभीत हो गए, पसीना आ रहा है, और सारा लग रहा है कि एकदम सच में प्रतीत हो रहा है कि यह सब घट रही है, डर के मारे एकदम आंख फूटी, अपना गर्दन संभाल रहे हो, गहरा कि नहीं है, नहीं है तो तू देखता है कैसे, सो दिस इज द इल्यूशन, इसी तो इस भ्रम से निकालने का एक उपाय है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए भगवद गीता इतनी आवश्यक है, सबको पढ़नी चाहिए, नियमित रूप से पढ़नी चाहिए, ये वो दवा है। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि डेली दवा खानी पड़ेगी, 3 बार नहीं खाओगे तो फिर तभी चले जाओगे, हैं? अब मेरे बस का बात नहीं है, आपको डायबिटीज हो गई है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, आपको ब्लड प्रेशर है, ये डेली खाओ, नहीं खाओगे तो मैं नहीं बचा सकता हूँ, मेरे पास नहीं कुछ ना। तो उसी प्रकार से हम सबको भव रोग है, संसार का रोग है, और इस रोग से यदि बचना चाहते हैं तो डेली भागवतम भगवद गीता को पढ़िए, नित्यम भागवत सेवया, डेली एवरी डे डेली पढ़िए, नहीं तो ऐसे ही रहेगा, हम जैसे सपने में भयभीत होते हैं, वास्तविक रूप से भय का कोई कारण नहीं है। जब आप जागते हो, आँख खुलती है, समझ में आता है, चेतना नॉर्मल होती है, तो बोले ये तो कुछ हुआ नहीं, ये भ्रम टूटेगा तब। तो भगवान ने अर्जुन का भ्रम तोड़ा, भगवान ने हाँ
इसलिए ये उपदेश ही है, भगवत गीता के उपदेशों से अर्जुन का भ्रम नष्टम मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन कहते हैं बात, हे भगवान आपने जो मेरे को ज्ञान दिया, अब मेरा मोह, अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया, अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया और मेरी याददाश्त वापस आ गई है, मेरी याददाश्त वापस आ गई। अब मेरे को याद आ गया कि मैं तो आपका नित्य दास हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शाश्वत आत्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो जब मृत्यु हो ही नहीं सकती तो भय का कारण क्या है? नहीं, जब मृत्यु आपका हो ही नहीं सकता तो भय क्यों? भय का कोई कारण नहीं। तो शास्त्र में बताया गया, श्रीधर स्वामी कहते हैं, लोग सोचते हैं कि ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रकाश से, क्योंकि संसार में दो चीजें हैं, का ज्ञान और ज्ञान, तो ज्ञान के कारण हम भय से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। परंतु ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ युद्ध कर रहे हो? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान की शक्ति दुर्गा देवी, साक्षात भगवान की सोच में, हाँ ठीक है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है, स्वयं साक्षात दुर्गा, दुर्गा माता जो है भगवान की शक्ति, ठीक है, देवी ऐसा गुणमयी, भगवान की यह शक्ति है। ये जो प्रकृति के गुण है भगवान के दक्षता में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। छाये व यश होना भुगर्ति दुर्गा, है ब्रह्म संहिता कहती है। यस, ये भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को हराना क्या हमारे बस में है? क्या कोई किसी के लिए संभव है? नहीं, है असंभव काम है भगवान की शक्ति को हराना। तो ये तभी संभव है जब हम भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, भगवान की शरण ले लें। तो दुर्गा हमको देखेगी कि ये तो कृष्ण का सेवक है, मेरे प्रभु का सेवक है, तो उसको फिर युद्ध करने की जरूरत नहीं हो, बोले भी ठीक है, जाओ 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 जाओ, हरा बाद में भी नहीं सकते हो, वो आपको छोड़ देगी। हरान दे नहीं, आप ऐसा मत समझो कि आप हरा दोगे, आप कोई हरा नहीं सकता है, कोई हरा। तो भगवान की शक्ति आप कैसे हरा सकते? वो आपको रिलीज करती है अपने पकड़ से, अपनी पकड़ से वो आपको छोड़ती है, जाओ जाओ बेटा जाओ, हा? भगवान के पास आ गए, पहले हमको पकड़ के रखती है क्योंकि हमारे ऊपर डाउट है, तो इंटरेस्ट तो नहीं है। भगवान के पास जाके तरीका क्या? हा? जैसे यदि आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो तो बॉडीगार्ड छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। अरे क्या मालूम कौन है, क्यों जाना चाहते हो, राइट? जब उनको आश्वस्त हो जाते हैं, आपका पूरा प्रोफाइल देख लिया, स्टडी कर लिया, सब कुछ कर लिया, भाई इसके पास वैलिड रीजन है मिलने का, ये कोई उग्रवादी नहीं है, ये कोई असामाजिक नहीं है, इन्होंने तो एक नया आविष्कार किया और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वही बॉडीगार्ड आपको सम्मान के साथ आपको एस्कॉर्ट करते हुए चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, चलिए मिलिए, नहीं? तो उसी प्रकार से जो माता दुर्गा है, यह भक्तों को भगवान के पास लेके जाती, भगवान से मिलाती है। यस, कब? जब हम भक्ति करेंगे, सिंसियर है हमारे लक्ष्य में, हमारे उद्देश्य में हम सिंसियर है, राइट, और पर्पस इज क्लियर, तब ये जो 3 गुणों वाली भगवान की प्रकृति है, जो भगवान ने बताया, मया दक्षेण प्रकृति, भगवद गीता। भगवद गीता प्रत्येक व्यक्ति को जरूर पढ़नी चाहिए, प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। इसी कारण से जो लोगों का जो दुर्भाग्य है, जो दुर्भाग्य बढ़ रहा है, उसका मूल कारण यह है, लोग टॉनिक में, आप लोग टॉनिक में तो विश्वास रखते हो, मल्टीविटामिन आजकल का फैशन है, हा? लोग मल्टीविटामिन टैबलेट खाते और वो घोल करके पीते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक है। मैंने देखा बहुत लोगों को, विशेष करके बड़े लोग को बहुत ज्यादा वो अलग बड़े बड़े डब्बे आते हैं, वे प्रोटीन, हालांकि सब प्रोपेगेंडा बदमाशी है था। मैंने स्टडी किया तो देखा इसके अंदर तो फ्रुक्टोज है, पूरा फ्रुक्टोज है, और वो फ्रुक्टोज जाकर के आपके शरीर में आपको पूरा सत्यानाश कर देगा, हाई लेवल फ्रुक्टोज, इसलिए आपको उसका स्वाद मालूम नहीं पड़ता, आपको बहुत अच्छा लगता है ये इंजॉय। तो ऐसा प्रोपेगेंडा है सब, आजकल कलयुग का जमाना है, एडवर्टीजमेंट का जमाना है, धोखा दो। तो उन्होंने अच्छा लगा लिया, एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर जिसकी बड़ी अभी मसल्स है, वो पीछे खड़ा रहेगा और वो डब्बे को बताएगा अपने हाथ में लेकर करके, ऐसा आप लोग कहोगे तो थोड़े दिन में भी ऐसा ये प्रभु जी को दिखाऊंगा मैं, मेरे को बोल रहे हैं आई विल ड्रिंक दिस। तो ये बड़ा है, जैसे चूहा होता है, चूहा देखते हो ना, तो चूहे को क्या करना है, चूहे को पकड़ना है तो एक रोटी टांग देते हैं, तो अपने आप जाकर के बिल में घुसता है, उसको कोई पकड़ के डाल सकता है क्या? किसी की हिम्मत है? आप जरा एक पकड़ के दिखाओ, एक बार के दिखाओ। मछली है, सेम स्टोरी, मछली को पकड़ सकते हो, अरे पानी में मेडिटेशन करते रहो 6 दिन तक, एक को नहीं पकड़ा हो गया, हाथ में आई थी नहीं, ऐसा ही इतनी साफ वारती है, समझे? परंतु कैसे पकड़ी जाती है? से, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको माया देवी पकड़ के रखती, और जब देखती है कि हम भगवान की सेवा में सिंसियर है, भगवान की सेवा में हमको निष्ठा है, तो हमको रिलीज करती है, छोड़ती है,
हम हराते नहीं है, उसको परास्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, परास्त नहीं कर सकते, उनको छोड़ती है। 3 गुणों वाली भगवान की प्रकृति, देवी ऐसा गुण में मम माया तुझे, 3 गुणों वाली प्रकृति हमको रिलीज करती है और हम भगवान के शरणागत होने पर, अन्यथा नहीं। इसलिए श्रीमद् शास्त्र में बताया गया, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भवनाम योगी विदधात कामा। एक नित्य, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना, वो परम भगवान की जो चेतना है, उनका जो अंश है, वो सभी के अंदर व्याप्त है। ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, ईच एंड एवरी, हाँ, नित्यो नित्याना चेतनस चेतनाना, सारी चेतना उन एक चेतना के कारण, सबकी चेतना उनकी चेतना के कारण। तो जो इस बात को, इस सत्य को समझ पाता है, इस सत्य का साक्षात्कार करता है, फिर वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। वो जान जाता है कि मैं तो नित्य आत्मा हूँ, आई एम इटर्नल सोल, ठीक है। फिर उसके भय का कोई कारण नहीं रखता। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये जो आत्मा के बारे में जो इतना दिव्य ज्ञान जो भारतवर्ष की देन है पूरे विश्व को, विश्व के और किसी साहित्य के अंदर कोई आत्मा के बारे में चर्चा कहीं पर आपको दिखाई दे तो लेके आओ मेरे पास, मैं भी देखूं, मेरा भी थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ेगा, है, ठीक है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कृपया करके मेरे को मैसेज करो भाई, कहीं आपने देखा है तो। मैं तो आज तक नहीं देख पाया। एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण, मैंने बहुत स्टडी किया, एक उदाहरण देख। एक उदाहरण निकला सोक्रेटिस का, एक उदाहरण सोक्रेटिस, बड़े दार्शनिक हुए, अच्छे दार्शनिक बात। तो वहां के राजा ने, यूनान के राजा ने उनको फांसी की सजा सुना दी, जहर पीना पड़ेगा। क्या कहा? जहर पी करके प्राण त्यागने पड़े। तो जो जेलर था वो उनके पास आया, जिस दिन उनको जहर पीना था, बोला कल मैं तुमको पकड़ के जहर पिलाऊंगा और फिर फांसी दूंगा। वो सोक्रेटिस हंस ले, बोला हंस क्यों रहे? अरे तुम मेरे को पकड़ोगे तब तो पिलाओगे और तब तो टांगोगे, ठीक है। तुमको पकड़ना कोई मुश्किल है? तुम तो यहाँ पर हो मेरे चंबुर में। नहीं, मेरे को पकड़ने के लिए पहले तुमको मेरे को जानना पड़ेगा, मेरे को। तो ये बात को समझ नहीं पाया, सोक्रेटिस समझ रहे थे, अरे भाई मैं कहाँ हूँ पर ये तो पकड़ो। तुम तो इस शरीर को देख रहे हो, किसको देख रहे हो? शरीर को। परंतु मैं तो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं शरीर में। हाँ, आप एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। क्या वो आत्मा मरेगी? नहीं। क्या उसको पकड़ सकते हैं? क्या उसको जला सकते हैं? क्या उसको काट सकते हैं? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैना खेदयन कापो ना शोषयति मारुत। जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको टुकड़े नहीं किया जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता है, कर क्या सकते हो? क्यों पाए है? ठीक है, इसलिए बताया श्रीमद् भागवतम, भयम द्वितीया अभिनेचार। भय जो है, जब हम अपनी सही पहचान को भूल जाते हैं तब भय रखता, तब भय रखता। तो अर्जुन भी अपनी पहचान को भूल गया, इसलिए भयभीत है। अब भगवान उस अर्जुन को भय दूर करेंगे। इस चैनल पर आप रेगुलर आते रहिए, भगवद गीता के आगे के श्लोकों के बारे में सुनिए। पहले के श्लोकों के बारे में यदि आपको जानकारी हासिल करना हो, जानना चाहते हो, तो इसी चैनल में पहले के वीडियोस जाकर के रिफर करें और जान सकेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद। इन